In this Fatafat concept series, today I will explain you what is the difference between procedure and algorithm. There is a lot of confusion like procedure और algorithm क्या same होते हैं या different होते हैं, क्या difference है, किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि procedure और algorithm में जो changes हैं या जो उन दोनों में difference है वो क्या है. आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू यू. सो फटाफट कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू माई सेल्फ अंकुश सकलेचा. आई एम हैविंग a 10 year of GATE teaching experience. I taught more than 50,000 students in my career. The subject taken by me on this platform is design and analysis of algorithm, DBMS, digital logic, theory of computation, as well as compiler design. So today's we'll discuss procedure versus algorithm. तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर का और एल्गोरिथम का, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इफ यू हैव अ प्रोसीजर दैट मींस इट कंसिस्ट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इट कंसिस्ट सम सेट ऑफ स्टेप्स. ओके, एल्गोरिथम को भी हम लोग यही कहते हैं कि इट कंसिस्ट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सम सेट ऑफ स्टेप. देन एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर एंड एल्गोरिथम? तो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट. व्हेनेवर यू हैव अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जब भी आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक एल्गोरिथम की नीड है, या फिर हम बोलते हैं कि वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोसीजर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है और एल्गोरिथम में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? We can say that a particular algorithm is a well defined procedure. If your procedure is well defined, if your procedure is well defined, then we can say that it is called an algorithm. So well defined कब होता है एक प्रोसीजर? तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम कोई प्रोसीजर बना सकते हैं? यस, वी कैन डिजाइन अ प्रोसीजर. क्या हम कोई एल्गोरिथम बना सकते हैं? डेफिनेटली. अगर कोई प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व करना है तो इट माइट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर सकता है. देयर एग्जिस्ट सम प्रॉब्लम्स जिनके एल्गोरिथम नहीं होते हैं, या बट इट मे पॉसिबल देयर इज अ प्रोसीजर. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर हो सकता है, बट इट मे बी पॉसिबल दैट प्रोसीजर इज नॉट वेल डिफाइंड, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एल्गोरिथम टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे. हो सकता है कि एक प्रोसीजर है बट वो प्रोसीजर वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम उसको एल्गोरिथम नहीं कह सकते. तो when we can say that a particular procedure is well defined, हम कब कह सकते हैं कि एक प्रोसीजर हमारा well defined होगा और कब वो एल्गोरिथम बनता है? तो देखिए यहाँ पे, सो वी कैन से दैट अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, एक कोई भी आपका एल्गोरिथम है, या फिर हम बोले कि अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, कोई आपका एक प्रोसीजर है. सो वी कैन सी दैट दैट प्रोसीजर इज वेल डिफाइंड, देन वी कैन से दैट इट इज एल्गोरिथम. वेल डिफाइंड है तो एल्गोरिथम होगा. ठीक है. अब अगर हम लोग बात करते हैं वेल डिफाइंड की, तो व्हेन वी कैन से दैट अ प्रोसीजर इज वेल डिफाइंड, सो सिंपली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया. अगर कोई भी प्रोसीजर इन 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट इज अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर, एंड वेल डिफाइंड प्रोसीजर इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट क्राइटेरिया इज इनपुट. ओके, सो इनपुट से क्या मतलब है? what will be externally supplied to a particular algorithm. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया और आप उसमें कुछ एज ए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हो, ठीक है, जिस आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये एल्गोरिथम क्या होने वाला है? रन होने वाला है. ठीक है. सो इट इज अ जीरो और मोर क्वांटिटी दैट आर एक्सटर्नली सप्लाइड. समटाइम इट मे पॉसिबल कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट वी कैन रन दी एल्गोरिथम. ओके, तो बिना किसी इनपुट दिए भी हम एल्गोरिथम को रन कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम, देन योर आंसर बिकम जीरो. जीरो इनपुट हो सकते हैं, ठीक है, और जीरो से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं. तो व्हाट विल बी द इनपुट? जैसे आपने कोई एल्गोरिथम लिया है, आप उस एल्गोरिथम को क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूशन के लिए लेके जा रहे हो. ठीक है. नाउ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए यू रिक्वायर अ सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट. जब वो इनपुट दोगे तभी वो प्रोग्राम आपका रन होगा, तभी वो एल्गोरिथम आपका रन होगा. सो दैट इज कॉल्ड इनपुट. सो इट मे बी पॉसिबल कि विदाउट गिविंग एनी इनपुट, मतलब आपने प्रोग्राम में ही सारी चीजें लिख दी हैं, लाइक आपने लिखा c इक्वल्स टू 2 + 3 और आपने प्रिंट करवा दिया c. So in that condition, we can say that no need of any input. That algorithm directly gives you output, that is 2 + 3. That means it equal to 5. तो वो डायरेक्टली दे देगा, इसलिए हम लोग कहते हैं इनपुट जीरो होने चाहिए. बट द सेकेंड कंडीशन, दैट इज आउटपुट. So our algorithm should produce
एटलीस्ट वन आउटपुट। ओके, सो अगर आपने कोई भी प्रोसीजर बनाया है, सो समटाइम इट मे पॉसिबल कि प्रोसीजर क्या होता है, कुछ इनपुट के लिए तो आपको आउटपुट दे देता है, करेक्ट आउटपुट दे देता है, ठीक है, बट देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट, उनके ऊपर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, वी कैन से दैट इट मे बी अ प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर को इन 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं होती है, नॉट नेसेसरी। बट अगर ये 5 क्राइटेरिया कोई भी प्रोसीजर सेटिस्फाई करवाता है, देन इट बिकम एन एल्गोरिथम, तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आउटपुट है, एन आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस एटलीस्ट, एन एल्गोरिथम शुड बी प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, तो एक आउटपुट तो आना चाहिए, तभी हम उसको एल्गोरिथम कहेंगे। फाइनाइटनेस, दैट मींस योर एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। किसी भी इनपुट के लिए ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपका जो एल्गोरिथम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में चलेगा। इफ इट गोज इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, देन इट इज नॉट एन एल्गोरिथम। वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसीजर, लेकिन कुछ इनपुट पे ये इनफाइनाइट चले जाता है, बट इट इज नॉट एन एल्गोरिथम। ओके, सो फाइनाइटनेस होना चाहिए। Another point is definiteness. That means your algorithm should be clear and unambiguous. Unambiguity का मतलब क्या है? It always produce a unique output corresponding to a particular string. Not like that कि कभी output कुछ आ रहा है, कभी output कुछ आ रहा है, like that. Suppose I am having a string 2 plus 3 multiply by 4. Okay. अब अगर हम इस स्ट्रिंग के आउटपुट की बात करें, तो अगर आपने कोई एल्गोरिथम डिजाइन किया एंड समटाइम इट गिव्स प्रेफरेंस टू एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, so it gives you answer 20, and sometimes it gives you preference to multiplication over addition, then it gives you answer 14. Okay, so ऐसा नहीं होना चाहिए। so your algorithm either produce 20, अगर वो एडिशन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है तो हमेशा आंसर 20 आना चाहिए, या वो मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देता है तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, बट नॉट लाइक दैट कि समटाइम इट गिव्स 14 एंड समटाइम इट गिव्स 20। अगर ऐसा होता है, that means your algorithm is ambiguous. So what we want our algorithm should be clear and unambiguous, है ना, तो unambiguity यहाँ पे होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस की अगर हम लोग बात करें, सो एल्गोरिथम मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड इजी टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। एल्गोरिथम कभी भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता। इट इज नॉट लाइक दैट कि दैट इज अ एल्गोरिथम टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बट वी कैन इम्प्लीमेंट दैट एल्गोरिथम ओनली सी प्रोग्रामिंग, ओनली इन सी प्रोग्रामिंग, बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट एल्गोरिथम इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो अगर ऐसा है, मतलब वो एल्गोरिथम नहीं है, so it should be language independent. If we have any logic, if we have any algorithm, so वो किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोसीजर इन 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, तो वो आपका बन जाएगा एल्गोरिथम। ओके, अनदर पॉइंट इज हियर, जब भी हमें एल्गोरिथम के बिहेवियर को चेंज करना है, क्योंकि व्हाट वी कैन से दैट कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एंड टू सॉल्व दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर, है ना, हो सकता है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स यहाँ पे हो, एंड करस्पॉन्डिंग टू सपोज टू बी दे ऑल आर अ वेल डिफाइंड, दैट मींस दे ऑल आर अ एल्गोरिथम, तो ये सारे एल्गोरिथम से, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस एल्गोरिथम, विच एल्गोरिथम वी नीड टू यूज, ओके, अगर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमें कौन सा तरीका चूज करना चाहिए, ठीक है। सो ये पैरामीटर, ये टर्म किस पे डिपेंड करती है, तो सिंपली वी कैन से दैट वी नीड टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, हमें उस एल्गोरिथम को एनालाइज करना होगा, और एनालिसिस जो होता है दैट इज डन ऑन द बिहेवियर, उसके बिहेवियर पे, एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा है ये उस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिथम हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एल्गोरिथम का टाइम और स्पेस कितना लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट, एज वेल एज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपको लगता है डेटा स्पेस, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, एंड अनदर वन इज द कोड स्पेस, जहाँ पे हम कोड को स्टोर करते हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। सो एग्जैक्टली इन पैरामीटर्स पे आपको एनालाइज करना होता है एल्गोरिथम्स को। अब suppose to be you have an algorithm 1 and algorithm 2, they both algorithm are required to solve the same problem statement। अब हमने इसको एनालाइज किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, और हमें क्या पता चला कि एल्गोरिथम A1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी A2, देन विच एल्गोरिथम इज बेस्ट, सिंपली जिसमें कम समय लगे, जिसमें कम टाइम लगे, सो अकॉर्डिंगली व्हाट वी कैन से A2 इज बेस्ट।
A2 इज बेस्ट। पर हमने इस एल्गोरिथम को अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे एनालाइज किया तो हमें पता चला कि A1 की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कम है, लेकिन A2 की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। Then which one is best? So if we are talking on only on the basis of space complexity, then we can say that A1 is best. तो अल्टीमेटली हम किस पैरामीटर पे फोकस करें, क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करें या हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करें? तो it depends on what you सिंपली इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। कहने का मतलब है कि आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है देन यू शुड गो विद द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपके पास टाइम कम है देन यू शुड गो विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डिफॉल्ट हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट कि डे बाय डे जो स्पेस है, एग्जीक्यूशन स्पेस बढ़ता जा रहा है, स्टोरेज एरिया बढ़ता जा रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम को प्रेफरेंस देना चाहिए, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर दैट वी वांट। तो अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग लें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलते हैं। अब चलिए, अगर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ले लिया, बट ऐसा नहीं है कि हर एल्गोरिथम को सेम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। कहीं ना कहीं एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम इनपुट पैरामीटर पे भी डिपेंड कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई इनपुट देता हूं तो उस स्पेसिफिक इनपुट पे ये एल्गोरिथम बहुत जल्दी आउटपुट दे देता है, लेकिन वहीं मैंने कुछ इनपुट को चेंज किया तो इसको कुछ टाइम ज्यादा लगता है। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इनपुट है जिसपे इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो व्हाट वी कैन से, there are different cases of time complexity, like best case is there, worst case is there, as well as average case is there. Best case complexity क्या होती है? तो simply you have an algorithm A1 and another algorithm A2, okay? बेस्ट केस का मतलब है द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम। वर्स्ट केस का मतलब है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम। एवरेज केस का मतलब है ऑन एन एवरेज हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रन एन एल्गोरिथम। ओके, सो बेस्ट केस हम लोग कह सकते हैं लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है, वर्स्ट केस हम लोग कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। ओके, तो चलिए, अगर हमें दो एल्गोरिथम दिए हुए हैं और इन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, तो इन तीनों में से किस केस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले। तो सबसे पहले हमें जो प्रायोरिटी देनी चाहिए वो एवरेज केस को देनी चाहिए। जिस एल्गोरिथम का एवरेज केस कम है वो एल्गोरिथम बेस्ट होगा। सपोज दोनों एल्गोरिथम का एवरेज केस सेम है, सो यू शुड गो विद द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। जिस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस कम है दैट एल्गोरिथम इज बेस्ट। बट अगर सपोज दोनों का वर्स्ट केस भी सेम है देन यू शुड गो विद द बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम जिसका बेस्ट केस कम है। सपोज बेस्ट केस भी दोनों का सेम है, दैट मीन्स आइदर वी आर एग्जीक्यूटिंग एल्गोरिथम A1 और A2, दोनों में सेम टाइम लगने वाला है, दैट मीन्स वी कैन चूज एनी वन ऑफ देम। सो इस टाइप को ब्रेक करने के लिए आप लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जा सकते हो। अब सपोज एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सेम है, देन वो दोनों एल्गोरिथम ही बेस्ट है, आप कोई भी यूज करेंगे वहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो दैट इज अबाउट द प्रोसीजर वर्सेस एल्गोरिथम। गॉट इट? चलिए, सो इफ यू वांट टू गो विद द प्लस सब्सक्रिप्शन देन देयर आर मेनी एडवांटेजेस, लाइक लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलता है, क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट आप लोगों के होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, ऑल द सेशंस आर अवेलेबल विद इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ट्यूटर, रैंक बूस्टर सेशंस भी आपके होते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सारे एडवांटेजेस तो मिलते ही हैं, उसके साथ में आपको मिलता है पर्सनल कोच जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आपको 1-to-1 गाइडेंस देता है, स्टडी प्लानर इज देयर, स्टडी बूस्टर सेशंस आर देयर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होता है, एज वेल इट कंसिस्ट स्टडी मटेरियल जिसमें स्पेशलाइज नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। देर आर अ डिफरेंट फॉर्मेट, आप 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ प्लान चूज कर सकते हो। अगर आप लोग फाइनल ईयर या थर्ड ईयर या फिर ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, सो 4th मंथ 12 मंथ प्लान इज बेटर फॉर यू। यू कैन अप्लाई माई कोड, इससे आपको 10% डिस्काउंट तो मिलता ही है, नो कॉस्ट EMI भी मिलती है और मेरी मेंटरशिप भी आप लोगों को मिलेगी। So you can choose any one of this plan. And if you want to go with iconic subscription, so 12 and 24 month plan is better. If you are in the second year, so 24 month plan is better for you. You can choose that plan and apply my codes to get 10% off. ऑल ऑफ यू फॉलो मी ऑन unacademy.com। फॉलो करने से क्या बेनिफिट होता है? सिंपली जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती है यू कैन एक्सेस ऑल माय स्पेशल क्लासेस, एंड टू अनलॉक द स्पेशल क्लास अगेन यू कैन यूज द सेम कोड दैट इज ANKS10। अनअकैडमी गेट CS चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पे हर सब्जेक्ट्स की लिंक आती है ताकि आप क्लासेस को डायरेक्टली ज्वाइन कर पाए। थैंक्स टू ऑल, like this session as well as share this session with the maximum student and subscribe this channel और notification बटन को प्रेस कर दीजिए